बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 का खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पायल। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान हम देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए व्रत और उनकी आराधना करते हैं। आज शारदीय नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है, जो माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। तो आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर पंडित अरविंद पचौरी जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है पंडित जी, और माता सिद्धिदात्री की आज के दिन पूजा अर्चना की जा रही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माता का स्वरूप कैसा होता है आज के दिन, और सिद्धिदात्री माता की महिमा क्या है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधनमोस्तुते। देखिए, माँ भगवती जो दुर्गा हैं, जो नवम दिवस की देवी हैं, नवदुर्गाओं के अंतर्गत नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिवस तक जो पूजन किया जाता है, जिसमें 9वें दिन अर्थात आज के दिन भगवती नवरात्रि के दिवस में सिद्धिदात्री का पूजन होता है। सिद्धिदात्री अर्थात जो समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो, और जो दाता होता है वो बड़ा ही दयालु होता है। तो माँ भगवती का जो रूप है, माँ भगवती का जो स्वरूप है, वो बड़ा ही देदीप्यमान, यानी कि बड़े ही प्रसन्नता के साथ वरद मुद्रा में विराजमान है भगवती सिद्धिदात्री। और जो साधक इन 9 दिवसों तक पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, अपनी अपनी विधि, अपने अपने मत और शास्त्रों के अनुसार, तो उस अनुष्ठान की संपूर्ण प्राप्ति के लिए सिद्धियों को प्रदत्त करती हैं। जो अष्ट सिद्धियां जिनके पास हैं, नवनिधियां जिनके पास हैं, एक अथाह है सागर समुद्र, तो उसमें से भगवती अपने भक्तों के लिए प्रदान करने वाली हैं। अर्थात आज के दिन भगवती उन भक्तों को प्रदान करने के लिए, दात्री अर्थात देने के लिए तत्परता के साथ बैठी रहती हैं। जो भी मनोभिलाषित कामना के लिए आपने साधना की है, आराधना की है, कोई विवाह के लिए करता है, कोई व्यापार के लिए करता है, कोई कोर्ट केस मुकदमे आदि के लिए करता है, तो ये सिद्धिदात्री बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और लुटाती जाती है, यानी उनकी मनोअभिलाषित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रदान करती रहती हैं। तो बड़ा ही हसमुख स्वभाव है भगवती का, और एक यानी कि दाहिने हाथ से आशीष प्रदान कर रही हैं। यही दाहिने हाथ की द्वितीय जो हाथ है उनका, उसमें भगवती कमल के पुष्प को लिए हुए हैं। साथ ही सबसे ऊपर वाला जो हाथ है भगवती का, उसमें खड्ग लिए हुए हैं, और उसी हाथ में मां चक्र सुदर्शन को भी धारण किए हुए हैं। और द्वितीय यानी वाम पक्ष का जो वरदहस्त है, एक में भगवती के खड्ग भी है त्रिशूल के साथ में, दूसरे में खप्पर भी विराजा हुआ है, कि जहां जिस एक सिद्धि के लिए, शत्रु विनाश के लिए कहें, रोग विनाश के लिए कहें, तो उस खड्ग और खप्पर के द्वारा भगवती उसको आहूत करती हैं, अर्थात उसका नष्ट कर देती हैं, दमन कर देती हैं। तो भगवती सिद्धिदात्री का स्वरूप बड़ा ही देदीप्यमान है, और सुंदर सुंदर वस्त्रों को, श्वेत आदि वस्त्रों को धारण किए हुए, हालांकि जामुनी रंग का जो वस्त्र होता है, आज के दिवस की भगवती उन्हीं को प्रदान करती हैं और वही धारण करती हैं, और वरद मुस्त्रा से बड़ी ही आनंद में आह्लादित करने वाला उनका स्वरूप है। ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। निश्चित तौर पर जो माता का स्वरूप है बेहद ही सुंदर है। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिद्धिदात्री माता के प्रादुर्भाव की। आखिर माता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संक्षिप्त रूप से अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भगवती जो दुर्गा जिन्हें हम कहते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से आया, और कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और युगे युगे से ये धर्मासी, युग युग के हिसाब से भगवती ने अनेक अनेक प्रकार के रूपों को धारण किया है। लेकिन बात यहाँ नवरात्रि के 9 दिवसों की है। तो सिद्धिदात्री यानी प्रथम दिवस की देवी का कुछ अंश लिया, द्वितीय दिवस की, तृतीय दिवस की, चतुर्थ, पंचम और सप्तम, अष्टम दिवस तक की देवी का लिया, कि सभी ने एक पृथक पृथक यानी भिन्न भिन्न कार्यों को किया, लेकिन उनके भक्तों की समस्त मनोकामना को पूर्ण कैसा हो, तो समस्त देवों में चर्चा परिचर्चा हुई, और सभी ने अपने अपने पुंज को यानी अपने अपने तेज को एकत्रित किया, है ना, और कहा कि हे भगवती,
चाहे देव हों, चाहे असुर हों, चाहे साधक हों, जो भी हैं, भगवती इनकी रक्षार्थ के लिए, लालन पालन करने के लिए, तो यही भगवती अन्नपूर्णा के रूप में भी इनका माना जाता है। तो समस्त देव जब परास्त हो जाते हैं, समस्त देव जब परेशान हो जाते हैं, व्यथित होते हैं, व्याकुल होते हैं, तो भगवती के चरणों में जाते हैं और नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई, हे मां भगवती हमारी रक्षा करो। सर्वरूप मयि देवी सर्वम देवी अयम जगत अतो हम विष्णु रूपाम ताम नमामि परमेश्वरी, हे भगवती पालन के रूप में, रक्षण के रूप में और संहार के रूप में हमारी रक्षा करो इस सृष्टि में आकर के। तब मां भगवती जगत जननी सभी के पुंज के द्वारा सिद्धिदात्री यानी 8 देवियों का तेजपुंज और समस्त देवों का तेजपुंज एकत्रित समाहित होता है, उससे भगवती का प्रादुर्भाव होता है। सिद्धिदात्री की अनंतानंत कथाएं भी हैं जो कि भगवान शिव के समीप में वामंग में जो विराजती हैं। सिद्धिदात्री मां भगवती वही हैं जो लक्ष्मी के रूप में क्षीर सागर में भगवान विष्णु के समक्ष विराजती हैं। यहां पर यह भी बात आती है कि जितने भी जो रूप हैं देवियों के, वही सब सिद्धिदात्री के रूप, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, अर्थात हमारे संसार सागर में जितनी माताएं वो सब सिद्धिदात्री हैं। और दूसरा यह भी एक आया है कि आज के दिवस नव वर्ष या 12 वर्ष की कन्या के रूप में जो देखते हैं वो भी सिद्धिदात्री के रूप में, अर्थात जब विराट रूप मां भगवती का हुआ उस समय कोई भी साधक उनके समक्ष नहीं पहुंच पाया, तब भगवती ने एक प्रसन्न वरद मुद्रा वाला रूप यानी लघुता में भगवती आई और छोटी सी नन्ही सी बालिका के रूप में अपने समस्त भक्तों की मनोकामना को पूर्ण किया और देवों को वरदान दिया। और देवों ने कहा कि इस कलिकाल में पृथ्वी पर जो भी मृत्युलोक में मानव रह रहे हैं, आपके भक्त रह रहे हैं, मां भगवती उनकी साधना, उनकी कृपा, आप प्रसन्न होकर के उनके ऊपर दया दृष्टि करना। तब भगवती ने कहा कि कलिकाल में जो आज के दिवस मेरी साधना करेगा, आराधना करेगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा या नवारण मंत्र का जाप करेगा, जिस भी भाव से आप साधना कर देंगे, भगवती सहज सरलता से उसकी भावनाओं को, उसके जप को, उसको तप को, आराधनों को स्वीकार करके उसके अनुकूल प्रदान करेगी। अर्थात छोटे से नन्हे स्वरूप में, छोटा सा जो बालक होता है उसको, उसके पास या छोटी सी जो कन्या होती है उसके पास जाने में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है कि वो किसी प्रकार की बहस करेगी या डरेगी। यानी भगवती मंद मंद मुस्कान के साथ वहां बैठी हुई है और समस्त वक्त। तो कहने का तात्पर्य कि समस्त देवों के देवपुंज से भगवती का प्रकाट हुआ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रादुर्भाव जो है माता का बताया हमारे दर्शकों को। पंडित जी, अब मेरा अगला सवाल ये है कि आज के दिन जो है माता की पूजा अर्चना की जाएगी, माता सिद्धिदात्री की। ऐसे में सबसे पहले आज का शुभ मुहूर्त अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, चूंकि नवरात्रि एक शब्द है, लेकिन जो साधक होते हैं, जो विशेष वृहद अनुष्ठान करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, नवरात्रि अर्थात 9 रात्रि, रात्रि पर्यंत जिस त्योहार को, जिस तिथि को मनाया जाए उसे नवरात्रि कहा जाता है। पर वस्तुतः जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, जो काम काज गृहस्थ आदि कार्यों को देखते हैं, तो वो प्रातः काल उठ करके यानी सूर्योदय के समय पर 8 बजे भी अपना पूजन कर सकते हैं। हवन करने का जो आज का दिवस है 8 बजे से मुहूर्त है, जो कि अभिजित मुहूर्त यानी कि 12:57 तक आप हवन पूजन कर सकते हैं। यदि चेत किसी कारणवश आप पूजन नहीं कर पा रहे तो संध्या काल में भी आप अपना हवन पूर्णाहुति या फिर रात्रिकालीन में, तो यह रात्रि, क्योंकि एक मां भगवती दुर्गा एक ऐसी है जिनका रात्रि काल में पूजन किया जाता है, जिनकी साधना की जाती है, जिनकी आराधना की जाती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो संध्या काल अर्थात गोधूली वेला जब सूर्य अस्त होता है उस समय पर भी आप जो है भगवती का पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। सुंदर सा अक्षत, चावल, रोली, फल, प्रसाद, मिष्टान, पुष्प, पंचामृत आदि आदि आप एक स्थालिका अर्थात थाली में सजाएं और भगवती के समक्ष थाली लेकर के और शरणागत हो जाए, क्योंकि शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणे, भगवती से प्रार्थना करना, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, हे भगवती ना मैं मंत्र को जानता हूं, ना मैं क्रिया को जानता हूं, ना जप को जानता हूं, ना तप को जानता हूं, मैं तो अबोध बालक आपका पूजन करने के लिए तत्परता के साथ खड़ा हुआ हूं और आपके शरणागत हूं, मेरी रक्षा करें, मेरे पूजन को स्वीकार करें। तो इस बड़े ही सहजता के भाव से अर्थात लघुता में प्रभुता मिले, अर्थात लघुता, छोटे से नन्हे से बालक बनकर के आप ज्ञानी बनकर के नहीं जाना है कि विशेष सामग्री लेकर के आप जाते, नन्हे से
छोटे से अबोध से अज्ञानी बनकर के आप जाइए तो भगवती आपके पूजन को स्वीकार करेगी और प्रसन्न हो जाएगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यानी पंडित जी कहा जा सकता है कि नवरात्रि के 9 दिन ही बड़े पावन माने जाते हैं। ऐसे में आज जब सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना करनी है तो आप सुबह प्रातःकाल उठकर या फिर संध्याकालीन मुहूर्त अपना सकते हैं। जब पंडित जी एक छोटा सा संशय बना रहता है, क्या नवरात्रि के 9 दिन में जो अशुभ मुहूर्त होते हैं जैसे राहु काल हो गया, तो ये क्या वर्जित माने जाते हैं? देखिए, नवरात्रि जो भी नवरात्रि हमारे इसमें होती हैं वस्तुतः विशेष साधना का समय होता है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार का राहु का, लग्न का, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारावलम चंद्रवलम तदैव, प्रथम दिवस आपने कलश की स्थापना की, आपने आरती की, आपने साधना की, आपने जप किया, जो भी आपने किया, उसके बाद न राहु काल देखा जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी काल नहीं देखा जाता है। जब आपका मन करे, जब आपकी शक्ति हो, जब आपका भक्ति करने के मन में तत्परता के साथ आप खड़े हो जाते हैं, सभी राहु काल आदि के दोष सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये तो भगवती के तेज पुंज से ही निकले हुए, चाहे राहु काल हो, चाहे कोई भी काल हो, कोई भी यमघंट काल हो, यमदंड काल हो, जितने भी काल होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि राहु काल ही देखा जाता, कुछ नहीं देखा जाता। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारावलम चंद्रवलम तदैव विद्यावलम दैवबलम तदैव लक्ष्मी पते गृह स्मरामी। जिस दिन आप भगवती की साधना के लिए अपना मन बनाते हैं, दृढ़ इच्छा होती है शरणागत होने की, वह दिन, तिथि, नक्षत्र सब कुछ श्रेष्ठ हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। तो आपको यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है, इस भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जब इच्छा करें तब आप साधना, आराधना और पूजन आप भगवती का कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को आपने बताई कि आप नवरात्रि के 9 दिन बड़े ही स्वच्छ निर्मल मन से अगर आप माता की पूजा अर्चना करते हैं, निश्चित तौर पर माता जो है प्रसन्न होती है। पंडित जी, देखा जाए तो शारदीय नवरात्रि के 9 दिन ही बड़े पावन माने जाते हैं, लेकिन जब आज सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना की जा रही है तो आज के दिन जो पूजा विधि है माता सिद्धिदात्री की, वो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, भगवती की जो पूजन की विधि है, आप प्रातः काल अगर उठ जाते हैं या जो भी आपका समय है उस समय पर उठ जाते हैं, सुंदर सा चौकी आपको सजाना है, भगवती का प्रतिबिंब या छाया चित्र आपको रखना है, चाहे कोई धातु की अगर मूर्ति है तो वह भी रख सकते हैं। वहीं पर आपको कलश स्थापन करना है, वहीं पर आपको दीपक की स्थापना करना है, चाहे तेल का दीपक हो या घृत का दीपक हो, जो भी यथोचित आपके पास सामग्री है ना, हल्दी, भोर, लाल कुमकुम आदि जो भी सामग्री आपके पास है उस सामग्री को भी आप रखें। अगर आपने प्रथम दिवस से भगवती की स्थापना की हुई है तो पहले ही आपकी जो है चौकी सजी हुई होगी, भगवती का प्रतिबिंब, छाया चित्र या मूर्ति आपके समक्ष रखी हुई होगी और जो भी आप मंत्र का जाप कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं है, केवल आप इन 8 दिनों तक नहीं कर पाए हैं, आज के दिवस करना चाहती है माता सिद्धिदात्री का, तो संपूर्ण 9 दिनों का फल भी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आज 9वें दिवस की जो देवी है उनका नाम ही सिद्धिदात्री है, और यथा नाम तथा गुणों, जिसका जो नाम होता है उसका वही गुण होता है, वही स्वभाव होता है। तो ये सिद्धिदात्री है। तो आपने लगाया सुंदर सा, और भगवती का आप एक आचमनी जल चढ़ाइए। आचमनीयम दुर्गा दिव्य नमः समर्पयामी, है ना, तिलकम भगवत्यै नमः समर्पयामी, पंचामृत आदि आदि जो भी एक क्रमशः वस्तुओं को आप चढ़ाएं और नेत्रों को बंद कर लें और ध्यान करें भगवती का। अगर आप कोई मंत्र जानते हैं तो मंत्र का जाप करें, नहीं तो दुम दुर्गायै नमः या ओम सिद्धिदात्रै नमः, ओम सिद्धिदात्रै नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। जितना आपकी भक्ति, जितनी आपकी श्रद्धा, जितना आपके पास समय हो, समय ना हो तो थोड़ा सा समय भी निकालें आज के दिवस, क्योंकि माँ को प्रसन्न करना है, माँ को खुश करना है। और माँ अगर प्रसन्न है तो बड़े से बड़े खजाना भी प्रदान कर देती है। जितनी बाधाएं होती हैं, जितनी जो रोग दोष होते हैं, उन सबको नष्ट करने वाली ये भगवती है। तो थोड़ा सा समय भी भगवती के लिए हमें प्रदान करना। और जब आप करते हैं उसके बाद आप चाहें तो कन्याओं का पूजन करना चाहते हैं, कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं को प्रसाद के रूप में हलवे का या पायस अर्थात खीर का या सस्कुली अर्थात पूड़ी का आप सुंदर सा भगवती को जो आपने भोग लगाया हुआ है वही भोग उन कन्याओं का के साथ प्रसादी के रूप में आप उन्हें
भंडारे के रूप में, ये भी प्रसाद के रूप में आप करा सकते हैं। ये पूर्णाहुति का विषय है, ये समाप्ति का विषय है कि आज हम भगवती के पूजन का संपन्न करने जा रहे हैं। जब कन्या हमारे घर में आती है तो हमें अर्घ्य देना है, अर्थात कि स्वयं भगवती जो महाकाली महालक्ष्मी जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री है, जो जगत जननी, हम एक माँ का पूजन करते हैं जो जगत की जननी है, सारे संसार सागर सारे ब्रह्मांड की जननी है, जिसके आधार जिसके शरणागत सारा संसार सागर पड़ा हो, देव भी जिनकी साधना आराधना करते हो, ऐसी भगवती का आगमन हो। तो उस कन्या के रूप में, उस बालिका के रूप में यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिवस ही नहीं, कन्याओं का, देवियों का, हमारे यहाँ जो लड़कियां होती हैं उनका 365 दिन क्या अपने जीवन पर्यंत पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवती कन्या के रूप में, स्त्री के रूप में भगवती है। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु यत्र च सर्वे देवा स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरूपा, जितनी भी बालिकाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो श्री का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। तो उन कन्या का इस तरह से आपको पूजन करना है। पैर का अर्थात पांव का प्रक्षालन करें, स्वयं चरणामृत लें, अपने घर में जहां जहां आपका प्रतिष्ठान है वहां उस जल का सिंचन कराएं। आप दाम्पत्य जीवन अर्थात पति पत्नी के साथ कर रहे हैं, माता पिता के साथ कर रहे हैं, स्वजन सभी जन उस जल का मार्जन भी करें, पान भी करें और सुंदर से आसन पर कन्या का पूजन करते हुए उनको प्रसाद ग्रहण कराएं। अंत में आप जो भी दान दक्षिणा उन्हें देना चाहते हैं दे सकते हैं। यह एक विधि हो गई कि आपने कहीं अगर विशेष रूप से स्थापना की है या आप इस तरह भी करना चाहते हैं। अगर आपने जप और अनुष्ठान किया है, हवन करना चाहते हैं, तो श्रीफल अर्थात नारियल का एक गोला लेना है। हवन आपने किया है, उसे लाल कपड़े में लपेटना है और जो भी आपने मंत्र का जाप किया है उस मंत्र को पढ़ते हुए, हे मां भगवती आपके चरणों में मैं अपनी भक्ति, अपना ज्ञान, अपनी साधना, अपनी आराधना समर्पित कर रहा हूं और आप मुझे जो भी प्रदान करना चाहें, जो भी आपकी मनोलाभित कामना है वो मेरी पूर्ण करें। और भगवती के चरणों में जब समर्पित कर देते तो व्यम समर्पयेत, मैं तुझे समर्पण कर रहा हूं। तदुपरांत भगवती जो हमने क्रिया, जो हमने साधना, जो हमने आराधना की, भगवती उसका फल हमें प्रदान करती है। लेकिन देखिए, भक्ति करे धन फल चाहे, जो भक्ति करता है एक सकाम भक्ति होती है, एक निष्काम भक्ति होती है। सकाम अर्थात किसी कामना को लेकर के कि विवाह हो जाए या कोर्ट कचहरी मुकदमा या विशेष व्यापार हमारा चलने लगे, भिन्न भिन्न प्रकार के सभी के मत होते हैं, या चाहत होती है या इच्छा होती है, उसके अनुसार जो है व्यक्ति सकाम भाव से करता है। और एक निष्काम, कोई कामना नहीं, केवल मैं भगवती को रिझाना चाहता हूं, भगवती के चरणों में अनुराग पाना चाहता हूं, भगवती को प्रसन्न करना चाहता हूं। तो उससे हमारे अनंत कोटि, अनंत प्रकार के, अनेक प्रकार के फल हमें भगवती दे देती है। एक ही साधे सब सदे, आने आपने निष्काम भाव से किया तो जो जो आपकी कामनाएं होंगी वो भगवती सब पूर्ण कर देंगी। तो स्वार्थ से, क्योंकि स्वार्थ के साथ अगर आप भक्ति करेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना आप चाह रहे हैं, पर निस्वार्थ भाव से अगर आप भक्ति करेंगे, साधना करेंगे तो भगवती बहुत कुछ प्रदान करेगी। बिना ज्ञान के, बिना मद अहंकार द्वेष पाषंड आदि का परित्याग करके, अर्थात छल छद्म नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी ज्ञान नहीं है, अबोध एक छोटा सा बालक जो किसी भी प्रकार के अपराध करते हुए डर नहीं लगता है, जो एक छोटा सा होता है, घुटमुन घुटमुन चलता है, और कोई भी अपराध अगर हो जाता है उससे तो वो माँ की गोद में जाकर के बैठ जाता है। ऐसे ही कि भगवती मंत्र नहीं जानता हूं, पूजन नहीं जानता हूं, क्रिया नहीं जानता हूं, साधना नहीं जानता हूं, बस इतना जानता हूं कि आप मेरी माँ है और माँ के समय कुपुत्रो जाए तत्क्वच देवी को माता न होती। मैं कुपुत्र हो सकता हूं पर माता को माता नहीं होती, तो माँ भगवती आपको उस दृष्टि से आपको फल प्रदान करेगी। बिल्कुल, यानी कि आज के दिन निष्काम भाव से अगर आप माता की पूजा अर्चना करेंगे, जो पंडित जी ने विधि बताई है, पूजा विधि, निश्चित तौर पर आप अपनी पूजा में अपनाइए और निष्काम भाव से आज के दिन माता की पूजा अर्चना कीजिए। बिल्कुल आपको जो है फल जो है माता रानी देगी, साथ ही कृपा भी आपको माता रानी की प्राप्त होगी। पंडित जी, जब पूजा विधि की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब साधक एक पूजा करता है माता की, तो क्या ऐसा कोई विशेष रंग है जिसे पहनकर आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना अगर वो करे तो उससे माता प्रसन्न होगी? बिल्कुल, निश्चित। देखिए, एक तो भगवती का प्रिय जो रंग है, लाल या पीत वस्त्र भी आप धारण करके आप भगवती की साधना कर सकते हैं। लेकिन आज का दिवस जो सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है, जामुनी कलर भगवती के लिए बहुत, भगवती के वस्त्र भी आज के दिवस के ही होते हैं, अर्थात आप जामुनी कलर धारण कर सकते हैं और इन वस्त्रों को आप पहन करके, या आप उसका जो गमछा होता है, जो ओढ़नी होती है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप हल्के
पीले रंग के या रेशमी कोई वस्त्रों को धारण करना चाहते हैं, या मैं यह कहूंगा कि इन वस्त्रों में या इन सब में न जाते हुए आपके मन में आस्था की प्रधानता है, भगवती को कैसे रिझा सकते हैं। वस्त्र पहनना अर्थात भगवती को रिझाना, तो वो भाव होना चाहिए। वस्तुतः इनका जामुनी कलर है, लेकिन अगर आप चाहें तो श्वेत वस्त्र भी पहन, ऐसा नहीं कि अगर जामुनी रंग के अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप पूजन ही ना करें। श्वेत वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, रक्त वस्त्र अर्थात लाल वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, पीत वस्त्र, क्योंकि सभी वस्त्र गोपाल के, जितने भी वस्त्र हैं, जितने भी रंग हैं, कलर हैं, 7 रंग हैं हमारे आसमान में, तो वो सब भगवती के ही दिए हुए हैं। तो आप किसी भी, बस आपके अंदर का रंग उमंग कर देने वाला, आनंदित कर देने, अंदर का रंग आपका जो है पवित्र होना चाहिए, सुचित होना चाहिए, उसमें कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। क्योंकि निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवती कहती बिल्कुल निर्मल भाव से, है ना, निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, इस तरह अगर कोई साधक आता है तो भगवती प्रसन्न हो जाती है। तो आप कोई भी वस्त्रों को धारण करके भगवती की साधना कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और विशेषकर जामुनी रंग के अगर आप कपड़े पहनेंगे तो वो भी काफी फायदेमंद आज के दिन होगा। पंडित जी, जब हम बात करते हैं आज के पूजा विधि की, आज के दिन सिद्धिदात्री माता का दिन है और 9वां दिन अंतिम दिन है, तो हवन भी आज किया जाएगा। साथ ही आज व्रती जो लोग हैं उनका भी आज आखिरी उपवास व्रत रहेगा। ऐसे में किन किन नियमों का पालन पूजा के दौरान, हवन के दौरान, और जो व्रती है उन्हें किन नियमों का पालन आज के दिन करना है? देखिए, जब आप आज अंतिम दिवस है, चूंकि अंतिम दिवस यानी भगवती के चरणों में हम जो व्रत हमने किया है वह भी समर्पित करना है। समर्पित कैसे करें? तो जब सभी को हम प्रसाद खिला देते हैं, भंडारा अगर कर रहे हैं, कन्या भोजन अगर आप करा रहे हैं, तदुपरांत उसके बाद आप भी उसी प्रसाद में अपना व्रत पारायण कर सकते हैं, उपवास को तोड़ सकते हैं, अर्थात भोजन प्रसादी आप ग्रहण कर सकते हैं। तो उसके बाद कोई ऐसा नियम कि हम जल ग्रहण ना करें या दुग्ध ग्रहण ना करें या फल ग्रहण ना करें या अन्न ग्रहण नहीं करें, इसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। रहा सवाल कि किन नियमों का पालन करना है, तो उस समय किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कोई पाषंड नहीं होना चाहिए, यानी दुर्व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए, क्रोध हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, निर्मलता हमारे अंदर होना चाहिए, स्वच्छता पवित्रता होना चाहिए। स्वच्छता ऐसा नहीं कि सुंदर वस्त्रों को धारण करने ना, स्वच्छता अर्थात हमारे विचार स्वच्छ होना चाहिए, है ना। तो इस तरह के जो नियमों का आपको पालन करना, और आज के दिवस हमें यह भी प्रार्थना करना है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंसान के लिए हमारे द्वारा, हमारी वाणी से, मन से, वचन से, कर्म इंद्रिय से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। देखिए, गिरे हुए को उठाना यही एक भगवती की प्रसादी, यही एक भगवती की कृपा है। तो कहने का तात्पर्य कि इन नियमों का आपको पालन करना है, और हो सके तो 365 वर्ष पर्यंत तक इन नियमों का आप पालन करते रहेंगे तो भगवती आपके साथ में सदा सर्वदा कृपा दृष्टि बरसाती रहेगी। आपने पूर्णाहुति की, आपने आरती की, आपने लोगों को प्रसाद वितरण किया, आपने ब्राह्मण भोज, कन्या भोज, साधु भोज, भक्त भोज, जो जो आपने किया, अपने माता पिताओं को प्रणाम किया, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया, नमन किया, भगवती को प्रणाम किया, उसके बाद स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें और आनंद के साथ भगवती के चरणों में अपना व्रत समर्पित करें। यही एक छोटा सा नियम भगवती के पूजन में और साधना में और आराधना में किया जाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो आज जो है, आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, तो आज के दिन कन्या पूजन, हवन और जवारे बोते हैं तो उन्हें जो है विसर्जित करने का भी आज जो है दिन होता है। और नवरात्रि के 9 दिनों में निर्बल और स्वच्छ मन से पूजा अर्चना की जाती है। पंडित जी, देखा जाए तो जब हम नवरात्रि के 9 दिन की अलग अलग बात करते हैं तो दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को जो है हम अलग अलग प्रकार के फूल अर्पित करते हैं। तो क्या माता सिद्धिदात्री का भी ऐसा कोई प्रिय फूल है जो आज के दिन अर्पित किया जा सकता है उन्हें? माँ भगवती दाडवी कुसुमोपमा, दाडम अर्थात अनार को बोला जाता है। भगवती के लिए अनार का पुष्प आज के दिवस अत्यंत प्रिय है, भगवती बहुत प्रसन्न होती है। दूसरा, जासोन का पुष्प भगवती के लिए प्रिय है, जो जिसे गुड़हेल भी आप कहते हैं। वह पीत हो, रक्त हो, जो भी रंग का आपको मिलता है वो भी भगवती के लिए। लाल अर्थात रक्त कमल, क्योंकि सिद्धिदात्री अर्थात लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, तो लाल कमल भी भगवती के लिए प्रिय है ना। ब्रह्म कमल अगर मिलता है तो वह भी, क्योंकि इन्हीं समय में ब्रह्म कमल भी खिलता है, शरद पूर्णिमा तक खिलता है, तो ब्रह्म कमल भी भगवती के लिए आप समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो
अपने मन के अंतःकरण का कमल पुष्प आप भगवती के चरणों में समर्पित करें। जल भी जो समर्पित करते हैं, अर्थात आपके मन में इतनी उमंगता होना चाहिए, इतना हर्ष और उल्लास होना चाहिए पूजन करते हुए कि आप सब कुछ भूल जाएं। और जब जो जल आप समर्पित करते हैं तो आंखों में अश्रु की धारा ऐसे होने, जल वो नहीं कि जो सांसारिक जो नदी तालाब कूप आदि में जो जल प्रवाहित होता वह जल नहीं, जल अर्थात हमारे नेत्रों में अश्रु की धारा भाव विभोर होकर के मन में उमंगता आ जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम अर्थात हमारी वाणी ऐसी गदगद होना चाहिए, ऐसे आनंद विभोर कर देने वाली होना चाहिए कि किसी दुखिए को हमारी वाणी अगर सुनाई दे तो मन प्रसन्नचित हो जाए, उसका मन बहल जाए। तो वो पुष्प आपको अर्पण करना है। बाकी सांसारिक इस जो है पर्यावरण में जो पुष्प होते हैं तो दाडिमी कुसुमोपमा, दाडिम अर्थात अनार का पुष्प, नील कमल का पुष्प आप, जासुन गुड़हल का पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, या फिर सहज और सरलता से जो पुष्प आपको प्राप्त हो वो भगवती के लिए आप समर्पित करिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही है पंडित जी। और निश्चित तौर पर जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और आज अंतिम दिन है, तो कहीं ना कहीं 9 दिन में जो आपने पूजा अर्चना की है उसका जो फल है वो आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। और जो पॉजिटिव एनर्जी का आपके अंदर जो संचार होता है नवरात्रि के 9 दिनों में, आप उसे अगर अच्छे कामों में लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक बड़ा फल देगा। लेकिन अगर आपने इसे क्रोध की ज्वाला में जला दिया तो निश्चित तौर पर ये वहीं विफल हो जाता है। लेकिन अगर आपने सच्चे मन से माता की पूजा की है, निष्काम भाव से, स्वच्छ निर्मल मन से की है, तो निश्चित तौर पर माता जो है आपको सारे फल प्रदान करेगी और ये नवरात्रि आपके लिए सिद्ध साबित होगी। पंडित जी, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जाना माता सिद्धिदात्री की महिमा और उनकी आराधना कैसे की जाती है। आप भी आज के दिन माँ की कृपा पाने के लिए पंडित जी के द्वारा बताए मंत्र और विधियों का पालन कर सकते हैं। IND24 की ओर से आप सभी को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।